मेरठ में बदमाशों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। शहर के प्रतिष्ठित गुरुकुलम स्कूल के संचालक और राष्ट्रीय लोक दल के नेता कवलजीत सिंह को धमकी भरे 3 ईमेल भेजकर अपराधियों ने हड़कंप मचा दिया। ईमेल के जरिए बदमाशों ने सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। पीड़ित कवलजीत सिंह निवासी शास्त्री नगर जी ब्लॉक ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना नौचंदी में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरे ईमेल में बदमाशों ने एक ऑडियो क्लिप के साथ साथ आधुनिक हथियारों की तस्वीरें भी भेजी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। इतना ही नहीं, रंगदारी की रकम जमा कराने के लिए बदमाशों ने कर्नाटक बैंक का एक खाता नंबर भी मेल में साझा किया है। मामले को लेकर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि एक गंभीर मामला है। पुलिस साइबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वालों की पहचान करने में जुटी है और बैंक खातों समेत सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन, राजनीतिक हलकों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। वहीं मेरठ पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। मेरा नाम कवलजीत सिंह है। मैं कवलजीत सिंह, चेयरमैन द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल। इसके अलावा मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय लोक दल का और ऑल इंडिया स्कूल लीडर्स एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। शिरोमणि सिंह सभा का मैं सचिव, वीर खालसा दल का भी मैं सचिव हूँ। कवलजीत जी, एक ईमेल आपको आया, क्या ईमेल हो, कब आया, कैसे आया आपके पास? कल सुबह 9:53 से 9:57 पर 9:53, 9:55 और 9:57 पर 3 ईमेल्स आए हैं, जिसके अंदर मतलब सुबह ईमेल आए और मैं शाम को उन ईमेल्स को, मैं जब खाली समय मिला लगभग रात को 8:30 बजे के आसपास, मैंने उन ईमेल्स को खोला क्योंकि वो स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आए थे। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें खोला तो उनके अंदर धमकियां थी। पहले ईमेल के अंदर लिखित में धमकी थी और जिसके अंदर लिखा था कि बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब 10 लाख रुपए आप मुझे भेजो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। उसके साथ ही उसी ईमेल में एक और फोटो थी जिसके अंदर कट्टे और कारतूस उसके अंदर उन्होंने भेजे हुए थे। दूसरी ईमेल आईडी में ऑडियो रिकॉर्डिंग में धमकी भेजी हुई थी, जिसके अंदर यही बात कही गई थी कि तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास है, तुम्हारी पूरी फील्डिंग हमने देख ली है और इतनी गोली मारेंगे कि पता नहीं चलेगा। और उसके बाद तीसरी ईमेल के अंदर एक खाता कर्नाटका बैंक का जो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो खाता नंबर और कर्नाटका बैंक लिखकर उसके अंदर भेजा हुआ है कि इस पर आप पैसे ट्रांसफर करो। अरे क्या कुछ ऐसा भी लिखा है कि नहीं पहले भी उस तरह की घटनाएं काबिज कर चुके हैं? हाँ, ये जाने की धमकी वगैरह? जी, उसमें लिखित में ये धमकी लिखी हुई है कि अगर पुलिस में जाएंगे तो ट्रेलर जल्दी दिखा दिया जाएगा और पुलिस में जाने पर जान से मार दिया जाएगा। और ये भी लिखा है कि पहले जिससे भी पैसे मांगे हैं उसे पैसे देने पड़े हैं, तो इसलिए पैसे दे दो। तो वो पुलिस से शिकायत की आपने? मैं आज सुबह FIR करा कर आया हूँ। साइबर क्राइम में भी मैंने डिजिटली भी उसको दर्ज कराया है और तहरीर हिंदी में लिखकर भी दे दी गई है थाने में, जिसमें जो हमारे इलम सिंह जी हैं SHO, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई करी जाएगी और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, ये इस तरह की ईमेल कौन कर सकता है? क्या इससे पहले कोई इस तरह की आपके साथ कोई घटना हो चुकी है, कोई गतिविधि आपने देखी है? मेरे साथ इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं है, लेकिन ये प्रदेश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरह के लोग फिर से सर उठा रहे हैं। कभी भाजपा के कार्यकाल से पहले इस तरह की घटनाएं कई बार देखने में आया करती थी। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की घटनाएं देखने में नहीं आई, लेकिन फिर से रंगदारियों का जो मसला अगर उठना शुरू हुआ है तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और अगर स्कूल के तौर पर देखा जाए तो स्कूल एसोसिएशन, जितने स्कूल मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे तो एक एक करके सभी स्कूल्स को निशाना बनाना बहुत ही आसान है। राष्ट्रीय लोक दल, जिसका मैं प्रदेश महासचिव हूं, वहां पार्टी के लोग चिंतित हैं कि किस तरह से अगर प्रदेश महासचिव स्तर के व्यक्ति पर अगर इस तरह की अगर धमकियां आ रही हैं तो एक आम आदमी किस तरह से सुरक्षित महसूस कर पाएगा। क्या लग रहा है भाई, जब आपने शिकायत की पुलिस से तो कितने दिन का समय पुलिस ने मांगा है और आपको जो मेल आई है, ईमेल आई है, उसमें कितना समय आपको दिया है रंगदारी देने के लिए? मेल में समय नहीं दिया है। मेल में 2 चीजें हैं। एक तो ये दिया गया है कि एक अकाउंट नंबर दिया जिसमें पैसे ट्रांसफर करने की बात कही गई है, और जो लिखित में दिया गया है उसमें दिया गया है कि बता देंगे तुम्हें पैसे कब और कहां भेजने हैं। क्या कुछ बताया उसने अपने बारे में कि कौन है वो? कोई उसके अंदर किसी नाम का जिक्र नहीं है, कोई जगह का जिक्र नहीं है,
और किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत डिटेल उसके अंदर उन्होंने शेयर नहीं करे जिसने भी ईमेल 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, कोई फोन कॉल अभी तक आई हो? अभी तक नहीं आई है, अभी तक कोई फोन कॉल नहीं आई है जी। जो ऑडियो आपको दी है, जो उस ऑडियो में क्या शब्द है, उसके क्या कुछ कहा उसने? ऑडियो में जो शब्द हैं उसमें यही कहा गया है कि पूरा तेरी फील्डिंग लगा दी गई है और इतनी गोलियां मारेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, भाषा शैली जो है इसकी, जी। उससे क्या प्रतीत होता है, कहाँ की भी ऑडियो हो सकती है वो? खड़ी बोली लग रही है, गांव देहात की भाषा लग रही है। अब वो यहाँ हमारे मेरठ से लगते गांव की भी हो सकती है और हरियाणा क्षेत्र की भी हो सकती है। निश्चित तौर पर मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा। कि थाना नौचंदी क्षेत्र में गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल है, इसके प्रबंधक हैं कवलजीत सिंह। इनको कल सुबह 10 बजे के आसपास मेल आया था जिसमें इनसे करीब 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इसमें कुछ फोटोज भी वेपन के भेजे गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इस ईमेल कहाँ से आया था और उनकी पुरानी किस रंजिश है और कौन इनको भेज सकता है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।